उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज जो है टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मुझे नॉर्मल बात करनी है आप सबसे। बहुत ज़्यादा दिल था क्योंकि इन दिनों जो है मैं जैसे कि मैं बार बार बता रहा था कि मैं थोड़ा मसरूफ़ चल रहा हूँ, काम चल रहे हैं, चीज़ें चल रही होती। जब आपकी स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। फिर मैं भी सर्च कर रहा हूँ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मैं एक्सप्लोर कर सकूँ और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। तो जिसके साथ मेरी जितनी लर्निंग्स रहती है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। तो जितनी चीज़ें ऑन एंड ऑफ चल रही होती तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज जो है हम ऐसी बात करेंगे। अब मैं लाइव आ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ 3-4 बातें आप सब लोगों से करनी चाहिए। हाँ तो भाई 3-4 बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें जो है मुझे यूग्रिड के हवाले से बात करनी है। बहुत सारे लोग कुछ कमेंट्स में सवाल पूछे थे, 3-4 ऐसे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मुझे लाइव मतलब सेशन करना है वैसी वन ऑन वन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों, जब मैं अपनी इंटर लाइफ से यूनिवर्सिटी में आया था पहले 2 साल, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या चीज़ें करनी है या मुझे क्या पढ़ाई करनी है, किस तरफ जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से में से कुछ चंद लोग, कुछ भी मतलब कोई भी हो सकता है वो, जिनके साथ मैं जूम सेशन करूँ और वो रिकॉर्ड करूँ, बाद में पोस्ट भी करूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल उसमें क्लियर हो सकते हैं, बट वैसी जूम सेशन करूँगा जिसमें हम 40 मिनट का वैसी वो सेशन होगा। तो होपफुली हम इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे, मैं आप लोग के सवाल लूँगा, फीडबैक होगा, चीज़ें होंगी, बातचीत होगी, जिससे हो सकता है मुझे भी लर्निंग को मिले, आप लोगों को भी मिले। तो वो सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो है हम स्कॉलरशिप्स किस तरह सर्च कर सकते हैं और क्या अहम किरदार होती है, क्या चीज़ें जो है हमें देखनी होती है एक स्कॉलरशिप को अप्लाई करने में। वो कि स्कॉलरशिप भी हो सकती है, वो कोई छोटी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम यू ग्रेड की बात करें, यू ग्रेड में ऐसा है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछे कि रिज़ल्ट कब आ रहा है और रिज़ल्ट आ चुका है या नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद यू ग्रेड जो है आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि हमें होपफुली 19,000 हमें एप्लीकेशंस मिली है, जिसमें से जो कंप्लीट एप्लीकेशंस उनकी होती है वो 19,000 है। और उसमें से जो है वो 3 महीने लेंगे, 2 से 3 महीने लगेंगे आपको जवाब आने में। तो फॉर सपोज़ अभी जो है जून चल रहा है, तो जुलाई अगस्त, जैसे मैं कह रहा था कि अगस्त में जो है बच्चे फ्लाई कर चुके होंगे, जो पहले सेलेक्ट हुए थे वो फ्लाई कर चुके होंगे। तो अगस्त में इंशाल्लाह ये लोग दोबारा जो है सिलेक्शन की ईमेल्स, कॉल्स और सब स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोसेस आपका अगस्त से शुरू होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलता है, दिसंबर में सारी चीज़ें आपकी फाइनल हो जाती है। और बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था कि अगर जनवरी में हम सेलेक्ट होंगे तो हमारा तो लास्ट ईयर होगा। तो बेसिकली जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तब आपके पास 1 साल होना चाहिए। उस वक्त ऐसा कोई काउंट नहीं करता, आपकी प्रोफाइल जो है काउंट कर रही होती है। तो ये चीज़ें थी कि यू ग्रेड का रिज़ल्ट आ गया या नहीं। तो 3 महीने लगेंगे, 2 से 3 महीने, होपफुली 3.5-4 महीने तक लग सके, क्योंकि कोविड है, कभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बात आती है और नॉर्मल चीज़ें होती है, क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग में सीखा, मुझसे ये सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा था कि इज़ इट वर्थ इट, यू ग्रेड जो है आप सेमेस्टर जो है फ्रीज़ करके जाते हैं, आपकी डिग्री जो है 4 साल से 4.5 ईयर्स मतलब 4.5 साल तक चली जाती है, तो क्या इज़ इट वर्थ इट और इसकी कितनी वर्थ है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, क्या लर्निंग होती है। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जर्नी जैसी रही थी मैं उसकी एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मुझे सेवरल अवार्ड्स मिले, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँ। तो आप सब मुझे बताइएगा कि मुझे यू ग्रेड की जर्नी में या मैंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह होता है। तो वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है, उस पर हम बात कर रहे होंगे। तो बस एक ही सवाल में एक ही बार लफ्ज़ में जवाब दे दूँ कि इतना वर्थ करता है कि आपकी जो है लाइफस्टाइल और आपका बात करने का अंदाज़ चेंज हो जाता है। आप मुझे देख लें, आई वॉज़ द पर्सन जो किसी से बात नहीं कर पाता था और ऐसा था कि जिसे लगता था शायद इंग्लिश जो है हमें कहीं जानी नहीं देगी, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो दोस्तों और भाइयों जितने हैं सारे लोग, इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी क्वालिटीज़ मैटर करती है, आपकी प्रोफाइल बैकग्राउंड मैटर करता है और आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंग्लिश जो है सेकेंडरी थिंग है, वो बाद में आती है, वो हम कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में या किसी जगह में जाके सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी आप सब ने फिक्र नहीं करनी। तो ये था यू ग्रेड के हवाले से कुछ चीज़ें, और कोशिश है कि हम जो है बात कर सके। आज मैं नॉर्मल इसीलिए बात करना चाह रहा हूँ कि जिसको जो लगे, जो मेरे दिल के ख्यालात हैं, जो मुझे बातें आ रही होती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कर नहीं पाता और हमें लगता है कि मैं जो है उस तरह कन्वे नहीं कर पा रहा।
बट मेरी कोशिश होती है कि जो जो चीज़ें मुझे ये रही, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि आप दूसरी स्कॉलरशिप पे वीडियोस बनाएं, तो उसमें जो है मसला ये हो जाता है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स की डेट्स गुजर जाती हैं, कुछ लेट पता चलता है, कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जो कैपेबल नहीं होती है हमारे उसके लिए। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अंडर ग्रेजुएट जो स्टडीज़ कर रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए वीडियो बना रहा होता। तो उसमें यूग्रेड जो है एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं। मतलब आप खुद सोचें कि 110 जो है एक सेमेस्टर में जाते हैं, तो 2 सेमेस्टर के आप 220, तो पर ईयर 220 बच्चे जाते हैं, विच इज़ लाइक अ बिग नंबर। मतलब 220 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, 250 के अंदर आते हैं, वो 230 हो जाते हैं, 240 हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितनी ग्रांट उनकी अप्रूव हुई है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और ये सारी चीज़ें। और मेन चीज़ ये आती है, मैं सबको ये कहूँगा, सबको बार बार ये कहूँगा कि खुदारा कोई भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है उसकी एप्लीकेशन ज़रूर फिल करें। अगर आपका नहीं होगा, आपको पता है कि आपका नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, आप उसकी एप्लीकेशन ज़रूर फिल करें। आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब आप बहुत सारे सवालात के डिफरेंट तरीक़ों में जवाब देते हैं। मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में वैसे ही अप्लाई करता हूँ, मुझे पता है मेरा नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, नहीं ये चीज़ें, बट मैं अप्लाई करता हूँ। उससे मुझे कॉन्फिडेंस ये आ गया कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत सारे सवालात आपसे पूछे जाते हैं और उनके आंसर देने में आप घबराते हैं, बट जब एप्लीकेशंस बहुत सारी फिल कर ली होती है, तो अगर आप मुझे किसी के सामने इंटरव्यू पे भी बिठा दें तो मैं ऐसे जवाब दूंगा, बिकॉज आई नो किस सवाल का किस तरह जवाब देना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस फिल कर लिए, बहुत सारी फाइल्स फिल कर लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा था कि आप अपॉर्चुनिटीज़ की एप्लीकेशन फिल करें। अब अपॉर्चुनिटीज़ को जो बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि हमें दूसरे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, तो उसमें ये है कि फेसबुक पेजेस बने हुए बहुत सारे, स्कॉलरशिप कॉर्नर के, scholarshipPK.com, और बहुत सारे ऐसे फवाद भाई हैं हमारे, बहुत अच्छा, वो बहुत स्कॉलरशिप कॉर्नर का वो चला रहे हैं, और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ का एक पेज है। बट फवाद अफरीदी इज़ अमेजिंग पर्सन, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शुरू से, और मेरे अच्छे दोस्त हैं। मेरी जो है यूग्रेड के थ्रू उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि जब मैं यूग्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मतलब यूग्रेड के लिए सर्च करा था, तो मुझे उनसे कांटेक्ट हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा था उनसे बात करके। तो ऐसे बहुत सारे अलुमनाइज़ हैं, बहुत सारे सीनियर दोस्त हैं हमारे, और बहुत सारे लोगों की अभी सिलेक्शन भी हुई है। जहाँ हम रहनुमाई की पेज की बात करते हैं, पेज है रहनुमाई, और वो पूरी एक टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। लाइक आई लव टू सी दे वर्क, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे बैठ के कैमरा सामने रख के और मोबाइल सामने रख के बात कर लेता हूँ, बट ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि स्कॉलरशिप्स को हम सर्च कैसे करते हैं, कैसे मालूम करते हैं। तो बेसिकली आप फेसबुक सर्च करें, गूगल पे लिखें जब आपको, बट सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट जानें कि आपने क्या करना है, किस तरह की स्कॉलरशिप्स आपने फाइंड करनी है। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से बात करूं, तो देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो कि बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, डार्ट स्कॉलरशिप है, और बहुत सारी फिल्म्स की ऐसी स्कॉलरशिप्स है जो मुझे पता है, क्योंकि मुझे मेरा इंटरेस्ट पता है, तो मैं उस हिसाब से वो सर्च कर लेता हूँ, और वो सारी चीज़ें ईजीली हो जाती हैं। तो मैं वही बार बार जो कह रहा था कि आप एप्लीकेशंस फिल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तुर्की की एक स्कॉलरशिप थी अभी, जिसमें वो वॉलंटियर्स मांग रहे थे, उसमें मैं वैसे ही फिल कर दिया। तो और बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती है, ट्रेनिंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं। आप सब जो है ज़रूर उसमें पार्ट लें, उससे एक तो आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि डिफरेंट कम्युनिकेशंस के वे आप जो है सीख जाते हैं। फॉर सपोज आप ईमेल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप ट्विटर पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी वे, और ये सब काउंट होती है सिलेक्शन के प्रोसेस में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की प्रोसेस में भी, और डेली जो आप दिन गुजार रहे होते हैं अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये काउंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह मैं लाइव सेशन करूँगा यूट्यूब पे बहुत जल्द, और बहुत जल्द बताऊँगा, आप सबसे बात करेंगे, जो जो आपके सवालात होंगे, जो जो मुझे चीज़ें होंगी, तो उस पर मैं इजीली बात कर सकूँगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें और आप सबको देखनी होती है, और बस ये है। और जिसको भी मुझे ज़ूम पे सेशन ज्वाइन करना है, वो नीचे कमेंट ज़रूर करें। पहले तो अपना नाम बताएं, किस जगह से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, क्या करना चाहते हैं, और मुझसे क्यों मेरे से बात करना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन है आपकी, या क्या क्या चीज़ें आप मुझसे पूछना चाहते हैं। आप ये ज़रूर लिखेंगे तो मैं इंशाल्लाह उन सब से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे शेयर करें,
और ये वीडियो दूसरों को भी दिखाएं, सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। और नेगेटिव कमेंट्स कहीं ना कहीं आ जाते हैं, वो मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत सारी वीडियोस बनाएं, हमें सीखने को मिल जाता है। तो इट्स ओके भाई, देखो नेगेटिव कमेंट्स नहीं होंगे तो मेरी भी लर्निंग्स नहीं होगी, क्योंकि मैं भी सीखने के हूँ, मैं आप लोग सबकी टाइम से गुजरा हो, तो कोई इससे इतना वो नहीं पड़ता, कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं हो रहा होता है कि मुझे बुरा फील होता है या कुछ नहीं, क्योंकि मेरे अपने इतने ज़्यादा काम मुझे पता भी नहीं चलता सम टाइम कमेंट्स का, नेगेटिव कमेंट्स का। पॉजिटिव कमेंट्स देख लेते हैं सर, खुशी होती है ना भाई उसको देख के, दूसरे तो इग्नोर करते हैं। तो ये मैंने सीखा है कि भाई मैं सीख रहा हूँ अभी, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो अभी जब कंसल्टेंट बनेंगे फिर देखा जाएगा, अभी मैं एक आम स्टूडेंट हूँ और मैं खुद आप लोग की तरह हूँ। तो मुझे जो लर्निंग्स हैं या मेरी जो एक्सपोजर है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा लगता है मुझे बात करना और आप लोगों से शेयर करना आप चीज़ें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम ज़रूर दोबारा एक वीडियो पे और साथ रहेंगे और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, सेशन करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए, आप सबसे मुखातिब होने के लिए ऑन कैमरा। मैं सिर्फ कैमरे से बात कर रहा था, बट अब जो है इंशाल्लाह हम जूम सेशन करेंगे और आप सबसे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब इज़ इन काउंसलिंग कह सकते हैं कि मेरी जो लर्निंग या एक्सपोजर रहा है मैट्रिक से लेकर इंटर तक, यूनिवर्सिटी लाइफ तक, यूएस से लेकर दूसरी चीज़ों तक, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं का मुंतज़िर हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें मेरी फंसी हुई है, तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं हम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।